हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है पीएस और फिल्म की शुरुआत होती है एक औरत लुईस हैरिंगटन से, जिन्हें आजकल के बच्चे यंग कूगर कहते हैं। एक सफल और स्वतंत्र महिला जो कनाडा के एक पब्लिक आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन डायरेक्टर के तौर पर काम करती हैं। अपने पति पीटर से तलाक लेने के बाद से लुईस एक अजीब से खालीपन में फंसी हुई हैं, जहां शारीरिक हताशा और भावनात्मक सुन्नपन आपस में घुल मिल गए हैं। बाद में ऑफिस में लुईस को अपनी दोस्त मिस्सी का फोन आता है। मिस्सी असल में एक बोर हो चुकी अमीर हाउसवाइफ है जो पैसों वाले परिवार में ब्याही है और शिकायत करती है कि उसका बूढ़ा पति न उसे छूता है न ही उसकी नोनी पीटता है। तो स्वाभाविक है वो अकेले वेनिस बीच की छुट्टी बुक करती है और एक मासूम पूल बॉय को बहकाती है, उसे अपने होटल रूम में खींच ले जाती है और अपनी नोनी पिटवाती है। लुईस फोन रख देती है और पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस करती है। तभी ऑफिस में लुईस को स्टूडेंट असिस्टेंट की जॉब एप्लीकेशन दिखती है। जब वो नाम देखती है स्कॉट, उसका दिल धड़कन छोड़ देता है। ये नाम सिर्फ जाना पहचाना होता है। वो तुरंत उसे कॉल करती है। लुईस उसे अगले दिन इंटरव्यू के लिए बुलाती है। काम के बाद लुईस अपने बचपन के घर जाती है और अपने पुराने कमरे में भटकती है। जब वो धूल भरे डिब्बों में टटोलती है, अचानक उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे वो सन्न रह जाती है। स्कॉट का स्केच, उसका हाई स्कूल बॉयफ्रेंड। ये है असली स्कॉट जो मर चुका है। अगला दिन आता है। लुईस तैयार होती है, सेक्सी, एक्साइटेड, नर्वस, चमकती हुई जैसे कुछ होने वाला है। और फिर एक जवान लड़का आता है, कहता है उसका नाम स्कॉट है। वो सोचती है ये बिल्कुल उसके मरे हुए बॉयफ्रेंड जैसा दिखता है, तो या तो वो भूत है, ठग है, या किस्मत का कोई क्रूर मजा। जैसे ही हवा में यौन तनाव घुलने लगता है, पीटर अचानक आ धमकता है। वो लुईस को डिनर पर बुलाना चाहता है। लुईस मना कर देती है, कहती है वो बिजी है, मेरे ऑफिस में एक बॉय टॉय बैठा है। स्कॉट जल्दी में निकल जाता है। लुईस कहती है, इंटरव्यू को ऐसे खत्म करते हो? देखो, ये मेरा पहला इंटरव्यू है, तो क्यों न हम कहीं बैठें। लुईस बड़े कैजुअल अंदाज में कहती है कि इंटरव्यू उसके घर पर जारी रखें। अपार्टमेंट में शुरुआत थोड़ी अजीब होती है। लुईस उसे वाइन ऑफर करती है। वो नर्वस है, स्कॉट बहुत ज्यादा शांत। फिर स्कॉट शरारती मुस्कान के साथ झुककर पूछता है कि क्या उसने कभी टाइटैनिक स्टाइल नंगा होकर स्केच करवाया है। लुईस शर्माती है और मानती है कि उसने एक बार ऐसा किया था। पूरे आत्मविश्वास और जीरो शर्म के साथ स्कॉट सुझाव देता है कि वो इसे फिर से करे, इस बार उसके लिए। वो हल्की हंसी हंसती है, शर्मीली लेकिन खुश। स्कॉट उसका हाथ धीरे से पकड़ता है, उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, उसकी उंगलियों को सहलाता है और फिर धीरे धीरे खामोशी और इरादे के साथ उसका हाथ सरकता है। लुईस पल में बह जाती है और दोनों एक साथ सो जाते हैं। ये शानदार था। हालांकि स्कॉट थोड़ा हैरान है कि वो कितनी देर तक टिक सकती है। वो उम्र में बड़ी है लेकिन लड़की में स्टैमिना भरपूर है। बाद में स्कॉट उसे फिर मिलने का न्योता देता है। लुईस बच्चे जैसी चमक उठती है। अगले दिन लुईस को मिस्सी हैरिंगटन का फिर से फोन आता है, जो अब भी अपनी सबसे ज्यादा हड़कंप मचाने वाली जिंदगी जी रही है। वो अपने नए बॉय टॉय के साथ ताजा रोमांचक सफर की शेखी बघारती है। दिन बीतते हैं, उदासी ऐसे लटकी रहती है जैसे पुराने पर्दों पर सिगरेट का धुआं। स्कॉट फिर आता है, उसे टुकड़ों में टूटी हुई लुईस मिलती है। स्कॉट पूरे जोश में वादा करता है कि वो कभी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, कि वो उसे खुश करना चाहता है। और फिर वहीं पर वो कबूल करता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। और लुईस वो खुद को यकीन करने देती है, शायद, बस शायद, वो अपनी कहानी इस लड़के के साथ फिर से लिख सकती है। उस रात स्कॉट लुईस के साथ डिनर में भी शामिल होता है। वो फ्लर्ट करता है, मजाक करता है, आकर्षण से भरपूर बातें करता है, कहता है कि वो उसे फिर से मुस्कुराने के लिए कुछ भी करेगा। वे वहीं रेस्टोरेंट में किस करते हैं क्योंकि प्यार लोगों को बेवकूफ बना देता है। फिर सब टूट जाता है। स्कॉट का दोस्त रिकी आता है और एक बम गिरा देता है। अरे, ये वही स्कॉट नहीं है जिसने 2 हफ्ते पहले किसी लड़की को छोड़ दिया था। माहौल शांत हो जाता है। लुईस तिरछी नजर से देखती है लेकिन स्कॉट कूल खेलता है। बातचीत को एक प्राइवेट रूम में ले जाता है, बकबक शुरू करता है कि वो उस पर कितना फिदा है।
लेकिन लुईस उसके प्यार में डूब चुकी है। वो डरती है, स्कॉट को सिर्फ अपने लिए चाहती है और स्वाभाविक है दोनों उसके अपार्टमेंट लौट जाते हैं। अंदर वो बोल्ड हो जाती है, लगभग आक्रामक। वो उससे कहता है कि वो इसके काबिल नहीं है, कि वो उसे डिजर्व नहीं करता। लुईस का दिल फिर से टूट जाता है और फिर भी दोनों साथ सो जाते हैं। ये खूबसूरत है, जैसे बारिश की रात में आखिरी सिगरेट, लेकिन सुकून देने वाला। अगली सुबह लुईस अकेली जागती है। वह सोचती है, कमबख्त स्कॉट जा चुका है। न कोई नोट, न अलविदा, बस गायब। वो टूट जाती है, माँ के घर लौटती है और किशोरी की तरह रोती है। वो जोर से कहती है, अब वो मर्दों पर भरोसा नहीं कर सकती, न पीटर न स्कॉट, यहाँ तक कि उसका अपना भाई भी कभी उसे धोखा दे चुका है। वो सैमी से मिलती है, पूछती है आखिर वो क्यों पीटर के साथ सोया। सैमी बस कंधे उचकाता है, कहता है कि उसकी भी जरूरतें हैं। फिर सैमी पलटवार करता है, कहता है उसे मिस्सी से सीख लेनी चाहिए, जो पास के होटल में किसी नौजवान के साथ मजे कर रही है। लुईस का दिल डूब जाता है। उसे लगता है कि क्या वो स्कॉट हो सकता है, जो उसकी फ्रेंड के साथ भी मजे कर रहा है। और उसके साथ भी सैमी उसे होटल का पता देता है और लुईस शक की आग में जलती हुई निकल पड़ती है। लुईस होटल में तूफान की तरह घुसती है और मिस्सी का सामना करती है। लुईस पूछती है, स्कॉट कहाँ है? मिस्सी शांत रहती है, बहुत ही शांत। वो लुईस को आराम करने को कहती है। लुईस उस पर आरोप लगाती है कि क्या वह भी स्कॉट के साथ सोई है। मिस्सी मुस्कुराती है, कहती है उसका पूल बॉय रिकी है, और लुईस गुस्से में दंदनाती हुई वहां से निकल जाती है। घर लौटते वक्त लुईस की मुलाकात स्कॉट से हो जाती है। वो गुस्से में है, वो उसे टोकती है, उस पर चिल्लाती है। स्कॉट माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, कहता है कि हमें बड़ों की तरह बात करनी चाहिए, जिसका में मतलब है गुस्सा दबाओ और उम्मीद करो कि बाद में ये सेक्स के बाद सब ठीक हो जाएगा। वो उसे सब कुछ बताती है, अपने हाई स्कूल बॉयफ्रेंड के बारे में जो बिल्कुल स्कॉट जैसा दिखता था, उस स्केच के बारे में, दिल टूटने के बारे में, और कैसे वो इस स्कॉट से इसलिए प्यार में पड़ गई क्योंकि उसने उसे उसी की याद दिला दी। स्कॉट सुनता है और फिर शांति से कहता है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लुईस फट पड़ती है, स्कॉट चुप हो जाता है। उसे औरतों के फालतू ड्रामे से नफरत है, तो वो चला जाता है। अपने अपार्टमेंट पर लौटने पर लुईस पाती है कि पीटर इंतजार कर रहा है। कोई शब्द नहीं, बस भारी चुप्पी, जैसे दो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सुबह आती है, स्कॉट फिर लौटता है, ऐसे ही जैसे कुछ हुआ ही न हो, जब तक कि वो पीटर को नहीं देख लेता। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। आखिरकार पीटर पीछे हट जाता है, चला जाता है, लेकिन स्कॉट वहीं नहीं रुकता। वो लुईस की तरफ मुड़ता है, गुस्से में कहता है कि उसने अपनी नोनी पीटर से पिटवाई। लुईस इनकार करती है, कहती है वो बस एक ही अपार्टमेंट में थे, सोए और कुछ नहीं। तभी स्कॉट टूटता है। वो मानता है कि पहले वो पूरा प्लेयर था, दर्जनों औरतें, न कोई लगाव, न कोई अपराध बोध। लेकिन जब से वो लुईस से मिला, सब कुछ बदल गया। वो खुद पर सवाल करने लगा, आईनों में देखने लगा, प्यार और मकसद के बारे में सोचने लगा। वो कबूल करता है कि वह मिस्सी के साथ भी सोया। लुईस फिर से मिस्सी से मिलती है, इस बार चिल्लाने के लिए नहीं, बल्कि बात करने के लिए। उसे जवाब चाहिए, क्लोजर चाहिए, शायद थोड़ा बदला भी। मिस्सी साफ साफ कहती है, स्कॉट वापस नहीं आएगा, और अगर आया तो मेरे लिए आएगा, तुम्हारे लिए नहीं। फिर वो अल्टीमेट पावर मूव करती है और कहती है कि हाई स्कूल में हमेशा लड़कों के मामले में मैं जीतती थी, तुम बैकअप सिंगर थी, मैं मेन एक्ट थी। लुईस यह सुनकर दंग रह जाती है, टूट जाती है। और फिर मिस्सी मुस्कुराती है। वह कहती है कि वह मजाक कर रही थी, ये सब एक एक्ट था। मिस्सी मानती है कि ये सब उसी ने प्लान किया था। ये ड्रामा, दिमागी खेल, सब स्क्रिप्टेड था। उसने स्कॉट को हायर किया था कि वो लुईस के साथ डेट करे, क्योंकि उसने उसमें कुछ देखा, कुछ ऐसा जो लुईस के पुराने हाई स्कूल वाले स्कॉट जैसा था। उसे लगा शायद इससे लुईस अपने इमोशनल पैरालिसिस से बाहर आ जाएगी, लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। स्कॉट सचमुच लुईस से प्यार कर बैठा। अफरा तफरी असली हो गई। उस इमोशन तमाचे के बाद लुईस में कुछ बदल जाता है। वो खुद का ख्याल रखने लगती है, वर्कआउट करती है, अपनी नोनी टाइट करती है, वक्त मैनेज करती है, पीटर को छोड़ देती है। वो बाद में लुईस एक आर्ट एग्जीबिशन अटेंड करती है। ये स्कॉट की प्रदर्शनी है। वो गैलरी में घूमती है, काम खूबसूरत है,
व्यक्तिगत है, ईमानदार है, वो सिर्फ आर्ट से ही नहीं बल्कि ये देखकर भी प्रभावित होती है कि स्कॉट को नौकरी मिल गई। स्कॉट अब आधिकारिक रूप से यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। वो लुईस का शुक्रिया अदा करता है। वो एक दूसरे को देखते हैं, न कोई कड़वाहट, न कोई रंजिश, बस समझदारी। तो लुईस ने हमें क्या सिखाया दोस्तों? कि प्यार में पड़ना असल में आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रैफिक में चलना है, इस उम्मीद में कि अगली कार पिछली से अलग होगी जिसने हमें टक्कर मारी थी। कि हमें असल में प्यार नहीं चाहिए, हमें दोबारा मौका चाहिए। हमें चाहिए कोई जो हमारे अतीत जैसा दिखे। लुईस को उसका क्लोजर मिला कुछ हद तक। आशा करता हूं कि आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।